नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में आज गिरावट आई है। दो तरफा मूवमेंट भी देखा गया, भारी गिरावट देखी गई, नीचे में बाइंग भी देखा गया, लेकिन क्लोजिंग आने तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों माइनस में बंद रहे हैं, यानी मार्केट गिरावट के साथ ही क्लोज रहा है। 3 दिनों की गिरावट के साथ कल मार्केट में तेजी देखी गई थी। कल के वीडियो में मैंने बोला था ये तेजी गलत तरीके से हुई है क्योंकि कोई रीजन नहीं था और तेजी हुई थी, लेकिन आज मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स आज 644 पॉइंट माइनस में क्लोज है और निफ्टी भी 203 पॉइंट माइनस में क्लोज है। वैसे तो देखा जाए तो मार्केट में भारी उठापटक देखा गया, उसकी डिस्कशन हम बाद में करते हैं, लेकिन मित्रों आज के मार्केट का जो दो तरफा मूवमेंट देखा गया उससे 2-3 सवाल निकलते हैं। एक तो मार्केट आज गिरा क्यों, उसके पीछे क्या वजह है, गिरावट का कारण क्या है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, और नीचे लेवल पे बाइंग भी आया तो उसके पीछे भी क्या रीजन था। और हाँ मित्रों, दूसरा क्वेश्चन मुझे ये हुआ कि मार्केट 2 भाग में बट गया है, तेजी वाला मंदी वाला की दोनों की फाइट चलने लगी है। तो ये परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये डिस्कशन करेंगे और टेक्निकल लेवल्स क्या है मार्केट के वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये 3 सवाल के जवाब अब वीडियो में लेंगे, तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट देख लेते हैं, क्योंकि आज के सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट जानना बहुत ही जरूरी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 81,323 पे खुला, वही हाई बना। आज पूरा दिन जो खुला वही हाई बना और वहां से वो गिर के भारी गिरावट के साथ गिर के 80,489 का लो बनाया। तब तक 1100 पॉइंट की सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखी गई थी, 1100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट थी और वहां से नया बाइंग आया। तो ट्रेडिंग सेशन के अंत में सेंसेक्स 80,951.99 पे क्लोज रहा है, जो कल के मुकाबले 644.64 माइनस क्लोजिंग है। लेकिन मित्रों, नीचे लेवल से देखा जाए तो सेंसेक्स में 550 पॉइंट की रिकवरी देखी गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 24,733 पे खुला, सुबह में थोड़ा हल्का सा बढ़ा, 24,737 हुआ और वहां से वो गिर के 24,462 की लो बनाई और वहां से सुधर के ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,609.70 का क्लोजिंग आया, जो कल के मुकाबले 203.75 का माइनस क्लोजिंग है। मित्रों, देखा जाए तो मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी में देखा जाए तो 351 पॉइंट की गिरावट देखी गई थी और जब नीचे लेवल से वो सुधरने लगा तब 180 पॉइंट की रिकवरी देखी गई थी। तो आज मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी का मूवमेंट देखने के बाद आपको पता लग गया कि ऊपर में सेलिंग प्रेशर भी आया, नीचे में सपोर्ट लेवल से बाइंग भी देखने को मिला, नया बाइंग देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी आज माइनस में 133 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग है, 54,941 का क्लोज है। तो मित्रों, डाउ जोन्स मार्केट गिर रहा है, अमेरिकी मार्केट में बहुत ही कमजोरी दिखाई देती है, नेस्डेक में भी कमजोरी दिखाई देती है। 816 पॉइंट डाउ जोन्स टूट गया था कल रात को और निफ्टी भी 270 पॉइंट माइनस में था। लेकिन उसकी वजह से अमेरिकी मार्केट की वजह से आज ग्लोबल मार्केट का जो ग्लोबल संकेत है वो सारे नेगेटिव थे। यूरोपियन स्टॉक मार्केट माइनस, एशिया के सारे स्टॉक मार्केट माइनस में थे। इसीलिए भारतीय बाजार में मार्केट खुलने के बाद भारी बिकवाली देखी गई। एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, आईटी स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, इस सारे सेक्टर में सेलिंग देखा गया। तो ये सारे सेक्टर के सेक्टरल इंडेक्स है वो माइनस में थे। एक मात्र डिफेंस स्टॉक्स है उसमें नया बाइंग चालू रहा, डिफेंस स्टॉक में तेजी आगे बढ़ी है। तो मित्रों, अपन आज के मार्केट की बात कर रहे थे, तो आज के टॉप गेनर्स पे नजर पहले डाल देते हैं, बाद में सब डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉप गेनर्स है इंडसइंड बैंक
JSW स्टील, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, हीरो मोटो। और आज के टॉप लूजर्स है ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदाल्को, विप्रो एंड ट्रेंड। तो मित्रों, इंडसइंड बैंक की गड़बड़ी की जांच जो है वो सेबी भी कर रही है, लेकिन आज Q4 के उनके रिजल्ट आए इंडसइंड बैंक के। 2300 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है। 19 साल के बाद पहली बार इंडसइंड बैंक ने Q4 में इतना बड़ा घाटा दिखाया है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में उन्होंने कुछ माइक्रो फाइनेंस में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। खानगी जांच एजेंसी उनकी 2 बार जांच भी कर चुकी है, लेकिन सेबी भी जांच कर रही है। लेकिन बैंक ने माना है कि माइक्रो फाइनेंस कारोबार में 173 करोड़ का फ्रॉड होने की आशंका है। उनके CEO का जो पद खाली है वो जून तक भरा जा सकता है। फिर भी इंडसइंड बैंक में ये सब न्यूज आने के बाद भी उनमें नया बाइंग भी देखा गया और आज वो 2.25% बढ़ के 783 रुपया 50 पैसा बंद आया है। इंडसइंड बैंक का ये बहुत बड़ा न्यूज था। Q4 के कुछ लीडिंग कंपनियों के नतीजे भी है। ONGC का मुनाफा 20% डाउन है। ऑयल इंडिया का मुनाफा 30% बढ़ के आया है। इंडिगो का मुनाफा, इंडिगो ने भारी उड़ान भरी है, ऊंची उड़ान भरी है। इंडिगो का मुनाफा 62% बढ़ के 3000 करोड़ आया है। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज था। और हाँ, इंडियन नेवी का नया ऑर्डर मिला है गार्डन रीच को। गार्डन रीच को नया ऑर्डर मिला है, तो गार्डन रीच में न्यू बाइंग देखा गया और उस गार्डन रीच के शेयर में 5% से ज्यादा की तेजी देखी गई। उसके पीछे उनकी लीडिंग में डिफेंस स्टॉक्स में भी नया बाइंग चालू रहा था और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स आज बढ़े थे। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि भी आज मार्केट में क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई। तो मैं पहले आपको बता दूं, पहला रीजन है अमेरिकी फिनेंशियल हेल्थ, वित्तीय सेहत बिगड़ती जा रही है, यानी फिनेंशियल हेल्थ बिगड़ती जा रही है। यह चिंता का विषय बना हुआ है। US गवर्नमेंट ने न्यू बजट पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो ये बजट में टैक्स में कटौती का प्रस्ताव है। टैक्स में कटौती का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव से अमेरिकी फेडरल घाटा में बढ़ोतरी होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। मूडीज ने हाल ही में US का डेट आउटलुक रेटिंग उनका डाउनग्रेड किया था। ये 2-3 वजह से ही निवेशकों का जो भरोसा है वो कमजोर हुआ है, क्योंकि वो ऐसा बता रहे कि टैक्स में कटौती होगी और टैरिफ और ट्रेड वॉर भी चल रहा है, तो इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट और भारी भरकम बढ़ेगी अमेरिका की। तो उसकी वजह से बॉन्ड का जो यील्ड है वो बढ़ गया है। तो अमेरिकी फिनेंशियल सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। उसके लिए उसी की वजह से ही डाउ जोन्स कल गिरा था और इसकी मार्केट पर, यूरोपियन एशियन मार्केट पर आज नेगेटिव असर देखने को मिला है। और दूसरा रीजन था मित्रों ग्लोबल मार्केट। वो तो डाउ जोन्स गिरेगा तो इतनी बड़ी गिरावट आएगी तो यूरोपियन और एशियन मार्केट गिरेंगे, तो ग्लोबल मार्केट के जो संकेत थे वो भी नेगेटिव थे। और हाँ, US में कमजोरी आएगी तो IT कंपनियां कैसे चलेगी, तो IT कंपनियों का रिजल्ट परफॉर्मेंस भी कमजोर रहेगा। इसलिए आज IT स्टॉक्स में भी काफी सारी बिकवाली देखी गई और इसी वजह से मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होता चला। और चौथा रीजन मैंने बताया कि इंडिया VXI यानी वॉलीटिलिटी इंडेक्स है, वो आज बढ़ के 18.04 तक पहुंच गया था और अंत में 17.54 पर बंद रहा था। इंडिया का VXI इंडेक्स वो बता रहा है, वॉलेटाइल इंडेक्स वो बता रहा है कि अनिश्चितता मार्केट में बढ़ेगी, मार्केट में मूवमेंट ज्यादा रहेगी, निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए आज मार्केट में उठापटक देखने को मिली थी। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। आज के मार्केट में बहुत सारी मूवमेंट देखी गई है सेंसेक्स और निफ्टी में। मैंने ये भी बोला था कि मार्केट 2 भाग में बट गया है। तेजी वाले को पूछो तो वो तेजी वाले का रीजन बता रहा है, मंदी वाले को पूछो तो वो मंदी के रीजन दिखा रहा है। मैंने जो अभी 4 मंदी के रीजन गिनाए तो ये आज के मार्केट के हैं, लेकिन तेजी वाले गिनाते हैं कि भाई इंडिया में मॉनसून अच्छा आएगा, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट
घट रहा है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, इंडिया में ब्याज दर में कटौती होगी, ये सारे रीजन तेजी के हैं। वो तेजी के रीजन, यानी मार्केट दो भाग में बट गया है। तो आपको क्या करना चाहिए तो मैं बता रहा हूं। देखो, मार्केट दो तरफा मूवमेंट है, लेकिन इंडेक्स बोलेगा, शेयर का प्राइस बोलेगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए। इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर ब्राइट है। यूएस इकोनॉमी या जो विश्व की महासत्ता है वो कहीं पर भी जाए, उनका फाइनेंशियल सेहत बिगड़ जाए, फिर भी इंडिया का स्टॉक मार्केट, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग ही रहने वाली है, ये मैं आपको बोलता हूं। लेकिन टेक्निकल लेवल्स पहले नजर डाल देते हैं। तो निफ्टी में 24,500 का मैं बोल रहा हूं सपोर्ट लेवल है, और वो टूट जाए, अगर आज टूट गया था लेकिन आज का क्लोजिंग 24,500 के नीचे नहीं आया है, वो बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। 24,609 पर क्लोजिंग है आज का, लेकिन निफ्टी का 24,500 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। अगर वो टूटता है तो 24,100 तक जा सकता है, और 24,500 कूद गया, ऊपर में आ गया, अभी भी नहीं टूटा तो 25,000 के ऊपर चला जाएगा। ये बहुत बड़ी रेंज है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 24,500 और 25,000 के बीच में मार्केट रेंज बाउंड भी हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी 54,500 का बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो 54,000 तक जा सकती है बैंक निफ्टी। ऊपर में 55,000 का लेवल क्रॉस हो जाएगा तो वो 55,500 या 56,000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 54,000 से लेकर 55,500 के बीच में रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में तेजी होगी तो सबसे पहले बैंक स्टॉक्स में तेजी होगी, ये याद रखना। तो मित्रों, मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस आज के मार्केट का कर दिया है। आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। देखो, एफआईआई ने 20 तारीख को 10,000 करोड़ का सेल किया था, लेकिन कल 21 मई को एफआईआई ने 2200 करोड़ का नेट बाय किया है। तो करे तो क्या करे, एफआईआई एक दिन बिकवाली आती है, एक दिन बाइंग आता है। तो मार्केट का ट्रेंड देखिए, एक दो दिन जाने दीजिए, अगले वीक में डिसाइड करेंगे। फिर भी टेक्निकली मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, वो देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। नीचे मार्केट गिरने की कोई वजह नहीं है। हाँ, ग्लोबल संकेत आते हैं, यूएस इकोनॉमी के न्यूज आते हैं तो मार्केट गिरेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को धैर्य रखना है, और डे ट्रेडरों को डे नाइट में लंबी पोजीशन लेके घर नहीं आना है, क्योंकि मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है दो तरफा है इसीलिए, और मार्केट दो भाग में बट गया है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हाँ, एक इंपॉर्टेंट खबर रह गई है, मैं बता दूं आपको। यूएस के जो सरकारी बॉन्ड है उनका यील्ड है वो यूएस का सरकारी बॉन्ड $30 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 2016 में सरकारी बॉन्ड में $14 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अमेरिका का पब्लिक डेट जीडीपी 100% हो गया है, और 2024 में अमेरिका ने 2.6 ट्रिलियन का नया कर्ज लिया है, और 2024 में अमेरिका ने $880 बिलियन का ब्याज चुकाया है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, $280 बिलियन का ब्याज चुकाया है, ये बहुत बड़ी खबर है। तो इसका असर भी मार्केट में देखने को मिला था। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन यहां, नई इंफॉर्मेशन लेके कल मिलेंगे। आज की वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप ये वीडियो को लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।